नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने वाले कोरोना योद्धा आज भी सेवा बहाली के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पिछले साल सेवा समाप्त होने के बाद से अब तक के सभी 3000 कोरोना योद्धा बेरोजगार हैं। राजधानी में करीब 250 और प्रदेश में करीब 3000 डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, पैरामेडिकल के साथ सहित अन्य स्टाफ शामिल है। सोमवार को प्रदेश के कोने कोने से आए कोविड वॉरियर्स ने धरना प्रदर्शन कर सेवा बहाली की मांग की। कोरोना योद्धाओं ने कहा कि संकट के समय हमारी जान को जोखिम में डालकर सरकार सेवाएं ली और जब संक्रमण की दर कम हुई तो सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गई सेवा समाप्त से सभी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना योद्धाओं ने जहांगीराबाद थाना प्रभारी शहबाज खान को ज्ञापन सौंपा। शिवराज के नाम मान ले, शिवराज के नाम मान ले, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कोरोना योद्धा पर अत्याचार बंद करो, कोरोना योद्धाओं पर अत्याचार बंद करो। आज हम लोग नीलम पार्क में सभी प्रदेश भर से कोरोना योद्धा एकत्रित हुए। जब देश और प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी आई थी, जिस समय लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय हमें एनएचएम विभाग द्वारा अस्थायी तौर पर रखा गया था और हमसे 2 साल सेवाएं ली गई। लेकिन 2 साल बाद कोविड ख़त्म हुआ, लेकिन हम लोगों को बजट का हवाला देकर हम सब लोगों को सेवाओं से बाहर कर दिया। आज हमारी ये मांग है मध्य प्रदेश शासन से कि हम लोगों को जब 2 साल हमने सेवाएं दी और जब स्वास्थ्य विभाग में हज़ारों पद खाली है, तो हम लोगों से जब जान की बाजी लगा के हमने सेवाएं दी हैं और फिर से अन्य देशों में कोविड बढ़ रहा है, तो हम लोगों को पुनः बहाली करके हमें परमानेंट किया जाए। बोलूं? नाम बताइए। मैं डॉक्टर आकांक्षा हिंगवासिया। हम लोगों ने लगातार 2 वर्षों से कोरोना में सर्विस दी है, जबकि लोग घर से नहीं निकल रहे थे, इतना परेशान थे। कितने लोगों की परिवार टूट गए, परिवार बिखर गए। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ड्यूटी करने जाते थे और जब मामा जी का काम निकल गया तो उन लोगों ने हमें जैसे दाल उस फेंक देते हैं निकाल के, उस काम से घर से कचरा निकाल के फेंक दिया उन्होंने। और हवाला किस चीज़ के दिया? बजट का हवाला दिया, जो कि कहीं भी जायज़ नहीं था। आज किस चीज़ के लिए बजट नहीं है? नेताओं की वो ये जो अपने सरपंच है ना, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले सरपंच के सिर्फ दूरभाष के बिल बढ़ाए गए हैं। हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके पास, जो कि आप समझिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ऐसी चीज़ों का बिल बढ़ाने के लिए उनके पास भत्ता है। और हम जैसे कितने आपको दिख रहे हैं कितने होंगे, मुश्किल से 10,000 योद्धा हैं, कोरोना योद्धा, जिनकी सर्विस ना की उनकी लाखों की सैलरी है, 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी है। इतना देने के लिए मामा जी के पास बजट नहीं है। इसका हवाला देते हुए हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। और हम ये चाहते हैं कि मामा जी अब 2023 में भी उनके चुनाव आ रहे हैं, तो वो अपनी भांजे भांजियों का श्राप नहीं लें, बद्दुआएं ना लें, दुआएं लें और आगे बढ़ते जाएं। वैसे भी कहते हैं कि भारत देश मातृशक्तियों पे ही बना हुआ है, मातृशक्तियों को पूजता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी कोरोना अस्थायी योद्धाओं को तुरंत सेवा में बहाल किया जाए, जैसे कि दूसरे देश में कोरोना बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को प्रबल बनाने के लिए गाँव में CHO, PSC में बहुत सारी जगह पे सर्विस सेंटर्स पे डॉक्टर्स की जॉब खाली हैं, तो हमारे उस डॉक्टर्स की भर्ती की जाए। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, अस्थायी कोविड-19 आयुष चिकित्सक। मध्य प्रदेश सरकार ने जो हम लोग की नियुक्तियां अस्थायी तौर पे जो है 3 महीने के लिए की थी, लेकिन कंटिन्यू जो है उसे एक्सटेंशन करते हुए ढाई साल तक जो है हमसे सेवाएं निरंतर ली गई। और तत्पश्चात बजट का हवाला देके कि हमारे पास जो है बजट नहीं है, इसलिए हम आपकी सेवाएं स्थगित करते हैं। ये पूर्णतः अन्यायपूर्ण है और हमने उन परिस्थितियों में कार्य किया जब जो है प्रदेश के जो मेन स्ट्रीम में काम करने वाले जो डॉक्टर्स थे उनने काम करने से मना कर दिया, स्वास्थ्य वर्करों ने काम करने से मना कर दिया। तब हम आगे आके और जो है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था संभाले। और आज जब हमें जो है निरंतरता करने की वक्त आ गया है, उस वक्त जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का जो रवैया अपनाया है वो जो है पूर्णतः अन्यायपूर्ण है, जिससे जो है हम लोग आज जो है इसका पूर्ण तौर से विरोध करते हैं। और यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम जो है पूरे प्रदेश में एक जो है बृहद आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी करना पड़ेगा प्रशासन को जगाने के लिए वो सब करेंगे। लगभग जो है अभी 6,000 के आसपास जो है कर्मी हैं, जिसमें से जो है जो 31 मार्च 2022 को जो निष्कासित किए गए थे वो उनकी संख्या 2,000 के आसपास है। तो जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि हमें जो है रिक्त
1 लाख जो है यदि रिक्त पद की रोज घोषणा करते हैं तो हमें किसी भी संस्था में जो है सम्मिलियन किया जा सकता है और सरकार कर सकती है। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है सरकार के लिए। इसलिए जो है हम जो है चाहते हैं कि अपनी सेवाओं को निरंतर जो है प्रदेश में चालू रखें और जो है हमें यदि चाहती है सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने के लिए, आज भी PSC CSC सिविल डिस्पेंसरीज जो है डॉक्टरों से खाली पड़ी हुई हैं, जहां पर जो है एक फार्मासिस्ट कार्य कर रहा है डिस्पेंसिंग का, जिसको किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं रहता। एक नर्सिंग स्टाफ जो है डिस्पेंसिंग करवाया जाता है, डायग्नोसिस की कोई वही नहीं रहती है। तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदेश के सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जो है पूर्ण रूप से रेगुलर नियमित करें या संविदा तौर पर रखा जाए। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।